हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 12th स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने जो है एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 11th ली थी। तो चलिए आज ना हमें 12th क्लास लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल के बारे में देख ले, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, चलिए कल हमने जो है वैदिक कल्चर को खत्म किया था और महाजनपद जो थे ना वो हमने स्टार्ट किए थे उसमें, जिसमें से हमने कुछ महाजनपद तो जो है अपने कर लिए थे और जो कुछ रह गई थी ना वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चलिए एंशिएंट हिस्ट्री 12th क्लास का, ठीक है जी। चलिए तो हमने अवंती तक कर लिया था कंप्लीट। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट महाजनपद सूरसेन। सूरसेन, इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? मथुरा एंड मैथोरा। मथुरा एंड मैथोरा, ठीक है जी। यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे? कृष्णा किंग, ठीक है जी। कृष्णा किंग थे। एंड जो बुद्ध के समकालीन थे, बुद्धा के समकालीन थे हमारे अवंती पुत्र, अवंती पुत्र, ठीक है जी। और इसमें चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है हमारा चेदी। चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है पड़ता है, बुंदेलखंड में जो है पड़ता है, ठीक है जी। और यमुना रिवर के किनारे पड़ता है, यमुना रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक है जी। इसकी जो कैपिटल थी ना, चेदी की जो कैपिटल थी वो थी सुधावती, सॉरी चलिए SOTTHIVTI, ठीक है ना, सुतवती थी, ठीक है जी। या इसको हम सुप्तमती, सुप्तमती भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ के जो राजा थे ना शिशुपाल, शिशुपाल, इनका जो वध है ना वो कृष्णा ने किया था, ठीक है ना। कृष्णा ने इनको, इनकी जो है डेथ की थी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। 1 सेकेंड, हाँ जी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य की जो कैपिटल थी
वो थी हमारी विराटनगर। विराटनगर थी। ये जो है ना अलवार से भरतपुर तक जो है ये फैला हुआ था। ठीक है जी। ये ना जयपुर के अंतर्गत आता है। जयपुर में पड़ता है। ठीक है जी। जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है अशमक। अशमक। ठीक है जी। ये जो है गोदावरी रिवर के किनारे, गोदा सॉरी आज इंग्लिश में बड़ी मिस्टेक हो रही है। गोदावरी रिवर के यहाँ पे पड़ता है ये। और ये जो है ना सबसे साउथर्न, सबसे दक्षिणी जो है महाजनपद है। ठीक है जी। सबसे दक्षिणी महाजनपद ये है। इसकी जो कैपिटल है ना, इसकी जो कैपिटल है वो है पोटिल। पोटिल को बोलते हैं पोतना। पोतना भी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है गंधार। गंधार। इसकी जो कैपिटल है ना ये जो है पेशावर। पेशावर रावलपिंडी में पड़ता है। ठीक है जी। एंड जो इसकी कैपिटल है ना, कैपिटल ये है हमारी तक्षशिला। ठीक है जी। सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था ये। सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, स्लाइड भी नेक्स्ट ही लेते हैं अच्छा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंबोज। कंबोज कहां पर पड़ता है ये? सबसे उत्तरी महाजनपद। ठीक है जी। इसकी जो कैपिटल है ना वो है हमारी हाटक या राजपुर। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें जो है सबसे शक्तिशाली जो थे ना जनपद वे कौन कौन से थे। तो चलिए मगध, वत्स, कौशल, अवंती। ठीक है जी। ये चार सबसे ताकतवर महाजनपद ठीक है ना। यहां पर जो है ना इनमें जो है इन चारों में लोहा ज्यादा होने की वजह से होने की वजह से ये जो है ताकतवर थे। उसके बाद में जो है ना यहाँ पर हर्यक वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। ज्यादा लोहा होने की वजह से यहाँ पे एक वंश चलता है जिसको बोलते हैं हर्यक वंश। ठीक है ना। एक बार हम मगध के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मगध मगध आयरन
था। मगध में जो है आयरन था बहुत ज्यादा। इसके जो फाउंडर थे ना मगध के फाउंडर, वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध की नींव रखी थी, ठीक है ना। इसकी जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल जो थी ना, वो थी हमारी राजगीर या गिरिब्रिज। राजगीर या गिरिब्रिज, ठीक है ना। बाद में इसका नाम पलटकर जो है, बाद में इसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ये इसमें था। तो चलिए अब ना हमारा एक नया वंश स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश, ठीक है जी। इसे पितृ हंत पितृहंत वंश भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको पितृहंत वंश भी कहते हैं क्योंकि ना ये लोग जो थे ना, इस वंश के जो लोग थे, वे गद्दी पाने के लिए ना, राजा की गद्दी पाने के लिए अपने जो पिता थे उनकी हत्या कर देते थे, ठीक है ना। इसीलिए इसको पितृहंत्यक वंश भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके जो फाउंडर थे ना, इसके फाउंडर बिंबिसार ने जो है इसकी नींव रखी थी। इसे श्रोणिक भी कहते हैं, बिंबिसार का दूसरा नाम है, इसे श्रोणिक भी कहते हैं, ठीक है जी। ये जो बिंबिसार था ना, इसके बारे में ना इधर देती हूं मैं। अरे यार एक सेकेंड, इसको ना चलो इधर ही लिख लेते हैं इसको, फाउंडर, ठीक है ना। बिंबिसार ने जो है ना, इसने 3 राजवंशों से शादी की थी, ठीक है जी। तो चलिए उनके बारे में बताते हैं। लिच्छवी, एक तो थे लिच्छवी राज्य के जो राजा थे ना, वो चेटक थे। क्या थे? चेटक, ठीक है जी। इनकी बेटी थी, इनकी जो बेटी थी वो थी चेलना। चेलना इनकी राजा की जो बेटी थी, इससे विवाह किया तो लिच्छवी इनका हो गया, ये मानो। इनको मतलब लिच्छवी की तरफ से जो है मजबूत हो गए। तो चलिए, एक तो हो गया ये, एंड एक हो गया कौशल। कौशल राज्य हो गया एक। कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। मैंने बताया था मगध राजवंश में। वहां की जो लड़की थी वो थी कौशला। प्रसेनजीत की जो लड़की थी वो थी कौशल, महाकौशला थी। मतलब सॉरी, लड़की नहीं थी, सिस्टर थी इनकी, सॉरी। इनकी जो है ना वो सिस्टर थी, उससे इसकी शादी हो गई तो कौशल इनका हो गया। कौशल यानी जो प्रसेनजीत थे ना, उनको कौशल जो है इन्होंने इनको दहेज में दे दिया था, ठीक है ना। मदरा 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 बोलते हैं हम कुरु को, कुरुक्षेत्र बोलते थे ना उसको, कुरु की राजकुमारी क्षेमा से शादी की तो कुरु भी इनका हो गया। तो जो बिंबिसार थे ना, बिंबिसार के
समकालीन राजा अवंती किंग ने एक दिन ना, बिम्बिसार के जो समकालीन राजा थे ना, अवंती किंग, इन्होंने ना अब इनके राज्य में ना एक वो भेजा था, मतलब एक वैद्य भेजा था, चिकित्सक भेजा था, चंड प्रदोत नाम का, चंड प्रदोत नाम का एक भेजा था। ठीक है जी। बिम्बिसार ये ना अंग को भी पाना चाहते थे, लेकिन जो अंग के राजा थे ना ब्रह्मदत्त, वे नहीं माने, यानी वे जो है इनसे शादी करने के लिए जो है नहीं माने, तो इन्होंने ना उनको पटक पटक के मारा था। अंग जो किंग थे, अंग किंग ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को पटक के मारा था। ठीक है ना। तो यानी इनका कौशल इनका हो गया, कौशल इन्होंने जीत लिया। एंड वजी इनका हो गया, वजी लिच्छवी की तो थे ना ये। एंड मगध इनका हो गया। एंड पर लेकिन जो है ये सब ना अंग के विरुद्ध हो गए थे, अंग से लड़ने के लिए ना ये सब इकट्ठे हो गए थे, तो फिर ना इन्होंने अंग अंग को भी बाद में हासिल कर लिया था, ये माना जाता है। ठीक है ना। अंग जैसे इनको मिला नहीं था, तो इन्होंने अंग के लिए जो है लड़ाई की थी। 1 मिनट। चलिए, बिम्बिसार, नेक्स्ट राजा आ जाता है बिम्बिसार। बिम्बिसार का बेटा, बिम्बिसार का बेटा है अजात शत्रु। अजात शत्रु जो थे ना, इसे कुणिक भी कहते हैं, कुणिक भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड जो है 492 बीसी से 460 बीसी तक था। ठीक है जी। अजात शत्रु ने ना अपने पिता की जो है डेथ की थी। ठीक है ना। तो अजात शत्रु ने सोचा वहीं पर ही अटैक करूंगा जहां पर मेरे पिताजी ने जो है शादी की थी। सबसे पहले मैं भी तो वही वो करूंगा ना। अजात शत्रु सबसे पहला अटैक किया था इन्होंने कौशल पर, कौशल के यानी अपने मामा के यहाँ पर, मामा श्री के यहाँ पर इन्होंने वो किया था। है ना। किंग का कौन थे वहां के? कौशल के किंग थे परसेनजीत। इनकी हत्या कर दी थी इसने। ठीक है ना। इनकी जो है डेथ। ठीक है ना। और इनकी जो पुत्री थी ना परसेनजीत की, इनकी पुत्री थी वजीरा। वजीरा थी, वजीरा जो थी ना इनकी पुत्री, उसके साथ में इसका जो है विवाह हो गया था। ठीक है ना। इनका सेकंड अटैक क्या था? अजात शत्रु का जो सेकंड अटैक था वो था विच्छी पर, वज्जी पर। अजात शत्रु का अटैक था फिर वज्जी पर। वज्जी इन्होंने जो है जीत लिया। उसके बाद में किसकी सहायता से जीता था इन्होंने? अजात शत्रु का एक जो है मंत्री था। कौन था वो मंत्री? उसका नाम वत्सकर था। वत्सकर ने जो है इसकी सहायता की, जिसके कारण ये जो है वज्जी को जीत लिया इन्होंने। ठीक है ना। वज्जी इनका हो गया। हटक वंश का पहला राजा जिसने जैनिज्म और बुद्धिज्म को जो है सपोर्ट किया था। इसने जैनिज्म व बुद्धिज्म को जो है सपोर्ट किया। अजात शत्रु के
8वें वर्ष किया था इन्होंने, ठीक है ना। अपने 8वें वर्ष में इन्होंने जो है जैनिज्म बुद्धिज्म को जो है सपोर्ट किया। और इन्होंने ना अजात शत्रु, सॉरी ये वाला फैक्ट ना मैंने थोड़ा गलत पढ़ा दिया आप लोगों को। ये जो अजात शत्रु था ना, इसने जो है इनको सपोर्ट किया। और जो अजात शत्रु का जब 8वां वर्ष चल रहा था ना, तो बुद्धा ने महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, की प्राप्ति हुई इनको। 483 BC में जो है इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि किसके टाइम पर बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति हुई थी, तो हम लगाएंगे अजात शत्रु। और इसमें वर्ष भी दे देगा, तो 8वें वर्ष लगाएंगे, ठीक है ना। इसने जो है अपने काल में जो है सभी बुद्धिस्ट को बुलाया, एक अच्छा काम किया। कहां पर बुलाया था, क्वेश्चन आता है इस पर। सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना। ये कहां पड़ती है, हमारी राजगृह में पड़ती है। तो यानी बुद्धिस्ट की पहली काउंसिल, फर्स्ट, क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ हुई थी, ये हुई थी हमारी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना। इसमें जो है बुद्ध की सारी जानकारी जो है लिखवाई गई थी, ठीक है ना। ये हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बिंबिसार, सॉरी इस वाले पेन से नहीं लिखूंगी अब। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिंबिसार का, ये क्या हुआ, हाँ, बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु। उसके बाद में आ जाता है उदयन जो है ये अजात शत्रु का बेटा था। इन दोनों की जो है डेथ हो गई। ये डी से मतलब डेथ समझ लेना, ओके। इसकी डेथ होगी तो इसने इसकी करी, इसने इसकी करी, ठीक है ना। ये होता है इसमें, ठीक है ना। इसने अपने पिता को मारा था। इसका जो काल था 460 BC से 44 BC तक, 444 BC तक, ठीक है ना। इसका ही टाइम पीरियड था। उदयन ने जो है अपनी कैपिटल जो है गंगा प्लस सोन रिवर का जो संगम था ना वहां पर रखी थी। ये जो गंगा और जो सोन रिवर थी ना, 1 मिनट, गंगा और सोन रिवर जहां पर आकर मिलती थी ना, गंगा और सोन रिवर का जो संगम जहां पर आकर मिलता था, वो मिलता था हमारा पाटलिपुत्र। ये इसने अपनी कैपिटल जो रखी थी। कैपिटल इसका जो दूसरा नाम है वो है कुसुमपुरा भी रखी थी। कुसुमपुरा इसका दूसरा नाम है पाटलिपुत्र का, है ना। सॉरी, उदयन के जो सन है ना, कितने बेटे थे उदयन के जो है 3 बेटे थे। सन थे इसके 3, अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक थे, ठीक है ना। ये तीनों इसके बेटे थे। नागदशक की जो हत्या है वो शिशुनाग, बताऊंगी इसके बारे में, बताऊंगी। शिशुनाग का जो सेनापति था ना, उसने जो है इसकी हत्या कर दी थी, यानी इसकी जो है डेथ कर दी थी, ठीक है ना। इसको मार दिया था। तो 1 मिनट, तो चलिए आज के लिए ना इतनी क्लास रखते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे का। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
और ना फिर ना हम आप लोगों के साथ में ना, आप जल्दी से हमारे लाइक बढ़ाइए एंड सब्सक्राइब बढ़ाइए। फिर हम आप लोगों के सामने लाइव आया करेंगे और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको जो है तुरंत के तुरंत उनका जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।